12वीं सिर्फ 72%, ग्रेजुएशन में सिर्फ 57%। पहले अटेम्प्ट में फेल और दूसरे अटेम्प्ट में बना एक्साइज इंस्पेक्टर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सब लोगों की स्पेशल डिमांड पर आज मैं एक ऐसे ही एक्साइज इंस्पेक्टर की कहानी लेकर आया हूँ जिसमें वो खुद अपने सारे एक्सपीरियंसेस और अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे। ये कहानी उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते। इससे उनको ये पता चलेगा कि अगर वो पेशेंट रहें और कंसिस्टेंट रहें तो एक दिन वो ज़रूर सफल होंगे। सबसे पहले तो सौरभ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना समय निकाला हमारे लिए। अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली सौरभ भाई से बात करते हैं और जानते हैं सक्सेस की कहानी सौरभ की जुबानी। सबसे पहले तो मास्टर जी यूट्यूब व्यूअर्स और निशांत भाई हमारे मास्टर जी को मेरी तरफ से नमस्ते और राम राम। मेरा नाम सौरभ यादव है और एसएससी सीजीएल 2018 में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। आज के सेशन में मैं आप सभी से अपनी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे 2017 में फेल होके 2018 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक मैकेनिकल से की हुई है, 2016 पास आउट। मैं हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रहा था। बीटेक में भी कुछ नहीं कर पाया, 12th में भी कुछ नहीं कर पाया। 12th में भी मेरी 72% थी और बीटेक मैंने सिर्फ 57% से की थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीटेक के बाद लोग ज्यादातर प्राइवेट जॉब चूज करते हैं। मैंने भी वही किया था और मुझे एक कंपनी में नौकरी मिली थी 2016 में पास आउट होने के बाद। उसके बाद मैंने उस कंपनी में 7 महीना काम किया और उन 7 महीने में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि इस कंपनी में या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने सारे अवेलेबल ऑप्शंस ढूंढे और देखा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा था। बीटेक में भी मेरी 57% थी, मैंने आपको बताया। तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब मैं दे सकता था लेकिन मेरा टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं था। तो जो मुझे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन लगा वो लगा एसएससी सीजीएल की तैयारी। तो मार्च 2017 में मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग कोचिंग लेते हैं, कोई मुखर्जी नगर जाता है, कोई कहीं जाता है। उसी तरीके से मैं भी जयपुर में कोचिंग है वहां पे गया। मार्च 2017 में मैंने वहां शुरू की कोचिंग लेना और मेरा जो प्री था वो था अगस्त में। तो जो लोग कहते हैं कि आपको 1 साल लगेगा करने में क्लियर, 8 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। मार्च 2017 में मैंने कोचिंग शुरू की। कोचिंग में ये बताया जाता था कि आप लोग यही कीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। मैंने वही किया और उस वजह से मेरा प्री क्लियर हुआ, मेरा मेंस क्लियर हुआ, लेकिन किसी वजह से मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाया। 2018 प्रीलिम से पहले मैं बहुत डिप्रेस था क्योंकि कंपटीशन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था और बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चों के जो मार्क्स है हर बार बढ़ते ही जा रहे थे। टॉपर आप पहले एक टाइम होता था जब टॉपर 150 160 पे जाता था, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, और अब 190 प्लस पे जाता है। तो 2017 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, उसके बाद मुझे ये पता चला कि कुछ कमी रह गई है जिनकी वजह से मेरा इस बार नहीं हो पाया। पूरा मैंने 2018 प्रीलिम्स से पहले मैंने सबको एनालाइज किया, देखा, तो मैंने ये पाया कि जो बेसिक गाइडेंस, बेसिक मॉक टेस्ट और एक जो स्ट्रैटेजी होती है आपको पेपर देने की, उन सब की बहुत कमी थी। 2018 में मैंने उन सब चीजों को ओवरकम किया और 2018 में जैसे कि आपको पता है मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। काफी लोग पूछते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या था, बुक लिस्ट क्या थी, आपने मॉक टेस्ट क्या दिए, ये सब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर किसी का अपना अपना अलग होता है। आज मैं आपको जो चीज शेयर करूंगा कल को वो कोई और चीज बताएगा। तो सब आप पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको जो चीजें मैंने की, जो इंप्रूवमेंट मैंने किए, जो बुक लिस्ट मैंने की, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ्स से। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो जब मैं कोचिंग गया था तो मेरा बेसिक क्लियर हो गया था, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस आप कह सकते हैं और लैक ऑफ मॉक टेस्ट की वजह से मेरा मैथ्स अच्छा था, लेकिन मेंस में उतना अच्छा मैं स्कोर नहीं कर पाया। तो मैथ्स में जिस हिसाब से अभी आजकल आप देख रहे होंगे पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेशन पे बहुत फोकस कर रहा है। आपने देखा होगा 2018 प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, 2019 का प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, का जो पैटर्न है वो कैलकुलेशन पे बहुत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा
कि आप अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दें। प्रीवियस ईयर, हाँ बिल्कुल है, प्रीवियस ईयर भी आप करिए, लेकिन होता क्या है कि जिस हिसाब से पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से आपको जो बहुत पहले के पेपर हैं, आप समझ लीजिए 2017 से जो पहले के पेपर हैं वो आप करिए, लेकिन जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 2017, 18, 19 और आपकी कैलकुलेशन पे। इसके अलावा आप, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कोचिंग कहाँ से ले, इसका से कहाँ से ले, शीट कौन सी ले। देखिए कि आप कहीं से भी लीजिए, कहीं से भी कोचिंग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन शीटों को कितनी बार लगाते हैं, कितनी बार रिवाइज करते हैं। एसएससी की तैयारी में मैथ्स में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो यही करता है कि आप अपनी शीटों को कितनी बार रिवाइज करते हैं और कितनी बार उनको प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा हुआ था, और यही चीज मैंने 2018 में की थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मुझे आज एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। अगली बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में एक भ्रम है लोगों के बीच में, स्पेशली हिंदी मीडियम की, इंग्लिश हम नहीं पढ़ सकते सर, इंग्लिश कैसे होगी, इंग्लिश कैसे वैसे होगी। देखिए इंग्लिश ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, और 2017 में मेरे खुद 148 नंबर आए, जो कि ज्यादा अच्छे नहीं थे। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप जो एक स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, नीतू सिंह मैम की प्लेन टू पैरामाउंट या एसपी बख्शी आती है आपकी, इनमें से आप कोई सी भी ले लीजिए, दोनों अच्छी किताब। सबसे पहले आप इनको पढ़िए, इनमें जो बेसिक ग्रामर रूल्स है आप उनको कीजिए, पीछे एक्सरसाइज है उनको सॉल्व कीजिए, अंदर वोकैबुलरी है उनको कीजिए। सबसे पहले टारगेट आपका ये होना चाहिए फॉर ग्रामर वाले पार्ट। उसके बाद आपका जब ये हो जाए तो आपको इसके बाद करना है प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर के लिए या तो आप एमबी पब्लिकेशन की किताब आती है आप वो ले सकते हैं, आप किरण पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म की किताब आती है आप वो भी ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको उसमें से जितनी भी वोकैबुलरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें जैसे आपने नाउन पढ़ा पीछे शीट की, तो आपको ये पता होगा कि मेरे को इस सेंटेंस में नाउन ढूंढना है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको अपना एग्जैक्ट पता लगेगा कि मेरे को कोई चीज करनी है तो वो कैसे करनी है, एरर कैसे फाइंड करना है, क्या स्ट्रैटेजी से एरर फाइंड करना है, मेरे को वो सब चीजें देखनी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, इन सब में हमको दिक्कत आती है। देखिए दिक्कत आती है, बिल्कुल मैं कहता हूं, मुझे भी दिक्कत आई थी 2017 में भी मुझे दिक्कत आई थी, लेकिन इसका एक ही इलाज है, रीडिंग। आप जितना रीडिंग करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा PQRS और क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में। क्योंकि देखिए होता क्या है, PQRS सेंटेंस अरेंज करना होता है, क्लोज टेस्ट में आपको सेंटेंस फॉर्म करना होता है पूरा पैराग्राफ, तो उसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अब रीडिंग ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ ऐसे कुछ पढ़े, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी पढ़िए, आप कोई नॉवल पढ़ लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, उससे आपकी एक फ्लो बना रहेगा, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी कि ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, उस तरीके से। तो आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे रीडिंग करने से। और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, रीडिंग के साथ साथ 20 क्लोज टेस्ट, PQRS और कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि आपके एग्जाम में आता है, डेली आप उसके सेट लगाइए प्रीवियस ईयर के। ये कोई भी क्विज, आपकी बहुत सारी ऑनलाइन आपको बहुत सारी क्विज मिल जाएगी, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग इतना टफ नहीं आता है, रीजनिंग में आप मॉक टेस्ट देंगे, आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, ये सब कर लेंगे, वही आपके लिए बहुत है, रीजनिंग आपका उसी से हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जो कि मैंने अपनी 2018 एसएससी की तैयारी में किया था। आप कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं उसको लिखिए, और उसके नीचे जितने भी पॉसिबल तरीके हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो आप लिखिए। उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उससे फायदा मिलेगा कि आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा कि मेरे को ये स्टेप्स इसमें करने हैं। जैसा कि आप एक बार सीरीज ले लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज के क्वेश्चन के लिए पहले आप बना लीजिए कि पहले मैं चेक करूंगा इसमें सम, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन चेक करूंगा, फिर मैं परफेक्ट स्क्वायर चेक करूंगा, परफेक्ट क्यूब चेक करूंगा, फिर 2 का मल्टीपल थर्ड। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको फायदा होगा रीजनिंग में। अब हम बात करते हैं GS GK की। देखिए GK GS जितना भी आप पढ़ लें वो भी कम है, क्योंकि SSC CGL या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, GK GS का बहुत ही वास्ट कोर्स है, और साथ ही साथ आप जितना पढ़ेंगे वो भी कम है। तो जो मैंने किया था GS GK के लिए, मैंने एक स्टैंडर्ड बुक आती है आपकी लूसेंट की, मैंने वहां से GS GK तैयार की थी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए
जो आपके पेपर है उससे 4 से 5 महीने पुराने जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट होता है। करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए वो सफिशिएंट होता है। अब जीके के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पार्ट में से ये क्वेश्चन आता है, उस पार्ट में से ये क्वेश्चन आता है। जितना, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं कभी कभी। तो अगर आप इसको 1 या 2 बार लगा लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको काफी फायदा मिलेगा जीके में। जैसे कि मुझे मिला था, मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे 2 से 3 बार और उसका रिजल्ट मेरे को अपने प्रीलिम्स के स्कोर में दिखाई दिया था। ये तो हो गई है बुक लिस्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट और टाइम टेबल की। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पूछते हैं कि आपने मॉक टेस्ट कौन सा दिया, आपका टाइम टेबल क्या था, आप कितने घंटे पढ़ते थे। देखिए, मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ के सेलेक्ट होंगे, 12 घंटे पढ़ के सेलेक्ट होंगे, 8 घंटे पढ़ के सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट होने वाले 6 घंटे की पढ़ाई में भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप उन 6 घंटे में कितना क्वालिटी ऑफ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी की तैयारी के लिए आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ पढ़ाई पे ध्यान देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 घंटे पढ़ के भी अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 5 से 6 घंटे पढ़ के भी दिन में टॉप 1000 में रैंक लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे दिन में इतने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना इंग्लिश करना है, इतना जीएस जीके करना है और इतना रीजनिंग करना है। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखिए, मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। काफी मॉक टेस्ट होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, कुछ होते हैं मॉडरेट होते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने का जो मेन पर्पस होता है किसी भी एस्पिरेंट का, वो ये होता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना, ये आपको मॉक टेस्ट से ही मिलेगा। 2017 में मेरा सिलेक्शन नहीं होने का एक कारण ये भी था कि जो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है वो मैंने बहुत कम लगाए थे, जिसकी वजह से मुझे अपने प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत हुई थी और मेंस में भी बहुत दिक्कत हुई थी। आप ये ध्यान रख लीजिए कि आप मॉक टेस्ट कोई भी दें, लेकिन जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको पेपर में फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देते टाइम आप अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। कि जितना आप मॉक टेस्ट देंगे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ये बाद में करना है, ये सब्जेक्ट पहले करना है, ये बाद में करना है, इंग्लिश पहले करनी है, मैथ्स बाद में करनी। ये सब आप मॉक टेस्ट से बनाए, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपका स्कोर सबसे ज्यादा एनहांस करेगी, सबसे ज्यादा। मेरा खुद का ऐसा हुआ था, प्रीलिम्स 2018 के लिए मैंने कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट प्री के दिए थे, और मेंस की बात करें तो 25 से 30 मैंने मैथ्स के दिए थे, और 15 से 20 आप मान के चले इंग्लिश के मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। मॉक टेस्ट का एक फायदा और है कि आपको, स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा इंग्लिश की, आपको अपने उन वीक पॉइंट्स का पता लगेगा, उन वीक चैप्टर्स का जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी सी कम है। मैथ्स में भी ऐसा होता है, लेकिन मैथ्स में अधिकतर क्या होता है कि आप उसको कर पाते हैं पेपर के बाद। जैसे आपने 100 क्वेश्चन का पेपर है, आपको पता होगा, 100 में से आपने 90 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन आपने छोड़े, लेकिन वो आपसे हो गए। इंग्लिश में क्या होता है, आपने क्वेश्चन जो छोड़े वो आपको पेपर के बाद भी नहीं आते हैं। मैथ्स में आपको पेपर के बाद आप सॉल्व करेंगे, आ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो इंग्लिश में क्या करना है कि जिस पार्ट में आपको दिक्कत है, चाहे वो एरर हो चाहे वोकैब हो, उसको अपनी एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये आपको लगेगा काफी बोरिंग, लेकिन एट द एंड ये आपको आपके फाइनल पेपर में इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। अब मैं बात करता हूं नॉन बीटेक स्टूडेंट्स की। अधिकतर लोग कहते हैं कि सर बीटेक स्टूडेंट को फायदा होता है, बीटेक स्टूडेंट को ये होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक स्टूडेंट भी उतना ही दिमाग वाला है जितना एक नॉन बीटेक स्टूडेंट होता है। डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। आपको मैं ऐसे काफी एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जो कि नॉन बीटेक थे और 2018 से उन्होंने टॉप अपनी मनपसंद पोस्ट ली है, नॉन बीटेक स्टूडेंट। तो आप अपने दिमाग से ये तो निकाल दीजिए कि नॉन बीटेक है, बीटेक वालों को फायदा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, फायदा दोनों को ही होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको आपके पेपर में दिखेगा। एंड में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, तैयारी करते रहिए, तैयारी छोड़िए मत। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपका पेशेंस टेस्ट करता है। 2017 में मेरा बहुत पेशेंस
टेस्ट हुआ था। 2017 में केस चला था, पेपर लीक और माल प्रैक्टिसेस के लिए केस चला था। तो उस वजह से काफी टाइम बीच में गैप आ गया था, जिसकी वजह से काफी बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे, परेशान हो गए थे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे लिए वो बहुत डिप्रेसिंग था, क्योंकि एक तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऊपर से 2018 का जो एसएससी सीजीएल था उसके पेपर का कुछ नहीं पता था, कब क्या कैसे होगा। तो एसएससी जो है आपका पेशेंस भी टेस्ट करता है इस एग्जाम में। तो आपसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बस अपनी तैयारी ना छोड़िए। और अभी जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2020 का पेपर पोस्टपोन हो गया है, तो मैं सभी एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको काफी टाइम मिल गया है अपनी तैयारी को और एनहांस करने का, अपनी स्ट्रैटेजीज को और एनहांस करने का, अपने वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करने का। तो मैं ये एंड में आपसे यही कहना चाहूंगा कि लगे रहिए, हार मत मानिए और आप जरूर एंड में सफल होंगे। थैंक यू। एक बार फिर से मैं सौरभ भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, और आप सब लोग भी उनके इन सब एक्सपीरियंसेस को और स्ट्रेटजीज को यूज करके अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकते हैं। अगर आप में से और भी कोई अपनी सक्सेस स्टोरी को हमारे साथ शेयर करना चाहता है और लोगों को मोटिवेट करना चाहता है, तो आप सबका वेलकम है। आप सब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी और हमारी जीमेल आईडी पर भी, जो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारी इस वीडियो से मोटिवेट हुए हो और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो पाएँ। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में।